और आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन में हर तरफ स्मॉग ही स्मॉग का राज है। सनती शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 पॉइंट्स रिकॉर्ड, टोबा टेक्सिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 261, झंग का 217 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। चिन्योट में फजाई आलूदगी 243 पॉइंट्स को छू गई। शहरी मास्क लगाने पर तैयार ही नहीं और ग्रीन लॉकडाउन का कोई असर नहीं। इंतजामिया भी मंजर से गायब है। अपडेट कर रहे हैं कि पंजाब भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में हर तरफ स्मॉग ही स्मॉग का राज है। सनती शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 244 पॉइंट्स रिकॉर्ड, टोबा टेक्सिंग का एयर क्वालिटी इंडेक्स 261, झंग का 217 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया। चिन्योट में फिजाई आलूदगी 243 पॉइंट्स को छू गई। शहरी मास्क लगाने पर तैयार ही नहीं, ग्रीन लॉकडाउन का कोई असर नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं, मरियम रजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ तो स्मोक का राज है और फैसलाबादियों को वो बीमार करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी जानिब फैसलाबादियों ने भी ठान ली है कि मास्क का इस्तेमाल जो है वो नहीं करेंगे। शहर फैसलाबाद में और पंजाब भर के अंदर इस वक्त स्मोक का राज है। पंजाब हुकूमत की जानिब से पहले स्कूल जो हैं उनकी टाइमिंग को कम किया गया और उसके बाद जो है स्कूल्स के लॉकडाउन कर दिया गया ताकि से जो है वो बचा जा सके। इसकी बीमारियां जो फैल रही हैं, खासतौर पर सांस की बीमारी, आई इन्फेक्शन, उससे बचा जा सके। उसके साथ साथ आज पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है वो खेलों के मैदानों को, ग्राउंड्स को, पार्क्स को भी बंद कर दिया गया ताकि हिफाजत जो है वो लोगों की बनाई जा सके। लेकिन हमारे शहरी इसके ऊपर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। अगर शहर की अहम शहराओं की तरफ, गली मोहल्लों की तरफ, बाजारों की तरफ नजर दौड़ाएं तो फैसलाबादी जो है वो मास्क लगाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इक्का दुक्का बंदे हैं जिन्होंने मास्क लगाए हुए, बाकी तमाम मर्द हो या खवातीन या बच्चे, उन्होंने मास्क का इस्तेमाल नहीं किया, जिसकी वजह से आइंदा दिनों के अंदर मजीद सांस की बीमारियां और इसके साथ साथ दीगर खदशात जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, जिसकी वजह से फैसलाबादी जो हैं वो मजीद आइंदा दिनों के अंदर परेशान होते हुए दिखाई देंगे। अगर इसके साथ बात करें फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो फैसलाबाद में सुबह से ही फिजाई आलूदगी जो है वो खासी जहरीली दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज भी यही सूरत हाल थी। इस वक्त फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 255 पॉइंट से 244 पॉइंट्स तक पहुंच चुका है, जो कि एक खतरनाक सूरत हाल नजर आती है। और अगर इसकी बात करें पैमानों की, तो फैसलाबाद में ये रिकॉर्ड तो किया जा रहा है कि 244 है इस वक्त, लेकिन महसूस ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरता है तो उसके साथ साथ इसके अंदर इजाफा कई ज़्यादा महसूस भी किया जाने लगा है। इसके साथ अगर बात करें तिबी माहिरीन वादियों की लापरवाही की, तो तिबी माहिरीन का यही कहना है कि लापरवाही बिल्कुल ना की जाए। मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजिम है ताकि अपने आप को सांस की बीमारियों से और दीगर बीमारियों से बचा जा सके। इस वक्त मैंने भी मास्क का इस्तेमाल इसीलिए किया है ताकि फैसलाबादियों को इस बारे में पैगाम दिया जा सके कि मास्क का इस्तेमाल करें और ख़ुद को भी महफूज रखा जा सके। तिबी माहिरीन का जहां मास्क लगाने का मशवरा है, तो उसके साथ साथ काले चश्मे का इस्तेमाल जो है उसको भी लाजिम करार दिया है, क्योंकि जो स्मोक है वो सिर्फ ना सांस की बीमारियों को, फेफड़ों की और पेट की बीमारियों की तरफ लेके जा रही है, बल्कि उसके साथ साथ सीवियर किस्म का आई इन्फेक्शन जो है वो भी एक बड़ी वजह बन रही है। हॉस्पिटल्स के अंदर खांसी, गला जुकाम की जैसी शिकायत जो हैं उनकी भी एक बड़ी तादाद शहरियों की नज़र आ रही है, जिनके अंदर बच्चे और ख़ास तौर पर जो बूढ़े अफराद हैं वो इसका शिकार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से तिबी माहिरीन ने कहा है कि पानी का इस्तेमाल जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा करे और एहतियात ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ज़िला इंतज़ामिया पंजाब हुकूमत की तमाम इकदामात के ऊपर भी उनके SOP जारी करने के बावजूद भी फैसलाबादियों से इस बारे में कोई भी अमल दरामद करती हुई दिखाई नहीं दे रही। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहरियों को आगाह करने के लिए कोई मुहिम नहीं चलाई जा रही, जिसकी वजह से फैसलाबादी जो है अगर पार्क्स का रुख कर रहे हैं या मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो उनके पूछे जाने पर अगर उनसे पूछा जाता है कि क्यों नहीं लगाया, तो उनका ये कहना है कि ताहाल हुकूमत की जानिब से जो है वो नहीं कुछ बताया गया, यहाँ से कोई पैगाम। जी मरियम, बहुत शुक्रिया, अपडेट करें। बढ़ती स्मॉग के सबब फैसलाबाद डिवीजन के तमाम पब्लिक पार्क 17 नवंबर तक बंद। शहरियों की पार्क्स, टॉयलेट, तफरी गाहों, चिड़ियाघरों पर दाखिले पर पाबंदी। महकमा माहौलियात ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं कि स्मॉग में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। फैसलाबाद डिवीजन के तमाम पब्लिक पार्क 17 नवंबर तक बंद। शहरियों की पार्क्स, जॉयलैंड, तफरी गाहों, चिड़ियाघरों पर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा माहौलियात ने पाबंदी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद डिवीजन के तमाम पब्लिक पार्क 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। मजीद आपको बताएं कि पब्लिक पार्क्स में एंट्री पर पाबंदी के अहकामात को फैसलाबादियों ने हवा में उड़ा दिया है। मुज़र सेहत स्मॉग के बावजूद
शहरियों की बड़ी तादाद पार्क्स में मौजूद, इंतजामिया ने पाबंदी पर अमल दरामद की बजाय चुप साध ली है। मजीद तफसीलात जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद शहर की जो फिजा है वो आलूदा है और महकमा माहौलियात पंजाब ने पूरे सूबे में पार्कों में और ग्राउंड्स में पब्लिक पॉइंट्स पे जो शहरी उनकी पाबंदी लगाई उनकी एंट्री पर, लेकिन फैसलाबाद के पार्कों में बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं और इस नोटिफिकेशन का, इस अहकामात का इसको हवा में उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर दिखा भी सके जरा कैमरामैन इशफाक बुखारी के पार्कों में बड़ी तादाद में शहरी मौजूद हैं। स्मोक के पेश नज़र महकमा माहौलियात की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि पार्कों में खास तौर पर पाबंदी आयद की जाए जो अवामुन नास उनकी एंट्री पर, लेकिन बड़ी तादाद में शहरी मौजूद है। आप बताएं, आपको पता था कि एंट्री पर पाबंदी लगी हुई है, आप यहाँ पर मौजूद, आपने मास्क भी नहीं लगाया हुआ? नहीं, हमें तो इस चीज़ का नहीं पता था यार, अगर पता होता तो शायद हम ना आते। इसलिए पार्कों में हमें कोई बताने वाला तो होना, बताए तो सही ना कि पार्कों में पाबंदी वगैरह लगती है। शहरी जो है वो बेखबर दिखाई दे रहे हैं इस खबर के हवाले से और यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी मौजूद है और जो अहकामात उनको हवा में उड़ा दिया गया शहरियों की जानब से, फैसलाबादियों की जानब से खास तौर पर। स्मोक के पेश नज़र जो मुख्तलिफ पार्क्स हैं और ग्राउंड्स उनमें पाबंदी आयद की गई है। डिवीजन भर में, फैसलाबाद डिवीजन में मुख्तलिफ जो पार्क्स हैं उन पर पाबंदी आयद की गई है। शहरी की जो एंट्री है उस पर भी पाबंदी आयद की गई है, लेकिन इस पूरे अहकामात को ही हवा में उड़ाते दिखाई दे रहे हैं फैसलाबाद के शहरी और बड़ी तादाद में पार्कों में मौजूद हैं। न सिर्फ खवातीन और हजरात बल्कि बच्चे जो हैं वो भी मौजूद हैं और ना ही तो मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरी जानब ये जो पाबंदी आयद की गई है पार्कों में एंट्री की, उसको भी नजरअंदाज किया जा रहा है और इंतजामिया यहाँ पर मंजर से गायब दिखाई दे रही है। इम्प्लीमेंटेशन करवाने में अहकामात पे बिल्कुल नजर नहीं आ रही। जी अरसलान, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद की तरह चिन्योट ने भी तमाम SOPs को हवा में उड़ा दिया। हम ना मानेंगे। चिन्योट में बच्चे स्कूल से छुट्टियों के मकसद को खातिर में ना लाए। शदीद स्मॉग में गली मोहल्लों खाली प्लॉट्स में क्रिकेट खेलने में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। पंजाब ने स्मोक के बायस तालीमी इदारों में बच्चों को छुट्टियां दी ताकि वो घरों में रहें और जो स्मोक के असरात हैं उससे बच सकें। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे कहाँ घर ठहरेंगे? इस वक्त भी सेटलर टाउन में हम मौजूद हैं। आसपास स्कूल हैं जो कि बंद है, जहाँ पे तालीमी निज़ाम बंद किया गया है, लेकिन ये आप बड़ी तादाद में बच्चे क्रिकेट खेलते नज़र आ रहे हैं। चिन्योट में आज भी AQI लेवल जो है तकरीबन 200 के करीब है, लेकिन ये तमाम बच्चे बगैर किसी हिफाजती इक़दाम के, बगैर मास्क के क्रिकेट खेलते नज़र आ रहे हैं। बच्चों से बात करते हैं। बेटियां, आपको छुट्टियां मिली हैं, आप घर बैठो, आप क्रिकेट खेल? जी, आपको कहा गया है कि आप घर बैठे आप क्रिकेट खेल रहे हैं? छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं। छुट्टियां तो घर में बैठ के एंजॉय करनी थी, घर बैठ के क्या करना है? आप किस स्कूल, इधर आओ, बात सुनो, आप किस क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में। आपको तो कहा नहीं कि घर में बैठे, भाई स्मोक है। वो छुट्टियां दी, अब हम एंजॉय तो करना है। बेटा घर में बैठ के एंजॉय करो, बीमार हो जाओगे। कोई बात नहीं। आप बताओ किस क्लास में हो? 9। तो घर में नहीं बैठना, स्मोक है बाहर इतनी। ये घर में बोर होते रहते, बाहर एंजॉय करते हैं। आप इधर हो, आप भी बोर हो रहे हो। आप किस क्लास में पढ़ते हो? 2। आप क्या कर रहे हो भाई? खेलने आए हैं। तो स्मोक नहीं है, खांसी नहीं आ रही? नहीं। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं छोटे बच्चे बड़े तमाम इस वक्त ग्राउंड्स में मौजूद हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। इनको घर होना चाहिए था। आप मेरे हक़ में आप अगर देखें, स्मोक की अच्छी खासी लहर जो लेयर है वो मौजूद है, लेकिन ये बच्चे बगैर किसी डर खौफ के, बगैर किसी स्मोक के असरात को बांधते हुए ये खेलते जा रहे हैं और इनका ये कहना है कि घर में बोर होते हैं, बाहर आके इसलिए क्रिकेट खेल रहे हैं। जी वकार, बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी जानिब फैसलाबाद पर स्मोक की पकड़ मजबूत से मजबूत तर होने लगी। सड़कों पर धुआं छोड़ती छोटी बड़ी गाड़ियां आलूदगी में इजाफे की बड़ी वजह, मगर इन धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने वाला महकमा रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की रिपोर्ट सब अच्छा का राग अलापती दिखाई देती है। शहर में व्हीकल्स की तादाद कमोबेश 20 लाख और धुआं छोड़ती गाड़ियां सिर्फ 191 हैं। हकीकत और इदादोशुमार एक दूसरे के बरक्स हैं। हर गुजरते दिन के साथ माहौलियाती आलूदगी बढ़ती जा रही है। बड़ी वजूहात में शामिल है गाड़ियों का धुआं, लेकिन सेक्रेटरी RTA की रिपोर्ट कुछ और ही बताती है। शहर फैसलाबाद में कमोबेश 20 लाख व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं, जिसमें मोटरसाइकिल हैं, छोटी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, डंपर्स हैं, मजदे हैं, हैवी व्हीकल्स हैं, हैवी ट्रांसपोर्ट शामिल है। लेकिन फिर भी RTA की जानिब से चलान किए जाते हैं एंटी स्मोक पर फकत 191, यानी कि दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं
کہ 20 लाख गाड़ियों में से बकिया सारी की सारी दुरुस्त हैं, अनफिट नहीं है। फकत 191 ही गाड़ियां हैं जो धुआं छोड़ रही हैं। क्या ऐसा ही है? आइए खुद मुलाहिजा फरमाएं। फैसलाबाद में स्मोक बन गई आवाम के लिए रोक। एयर क्वालिटी इंडेक्स आउट ऑफ कंट्रोल। शहर की सड़कों पर दौड़ती छोटी बड़ी धुआं छोड़ती व्हीकल्स आलूदा फिजा को मजीद आलूदा करने लगी। फैसलाबाद में लगभग 20 लाख व्हीकल्स रजिस्टर्ड, लेकिन सरकारी कागजों में धुआं फैलाती गाड़ियों की तादाद सिर्फ 191। जी हाँ, आप भी सुनकर चौंक गए। अक्टूबर में रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने सिर्फ 191 धुआं छोड़ती व्हीकल्स के चला, लेकिन इसके बरक्स शहर की तमाम शाहराहों पर धुआं फैलाती गाड़ियां दंदनाती नजर आती हैं। जिले इंतजामिया आलूदगी पर काबू पाने में इतनी ज्यादा संजीदा नजर आती है कि 3 हफ्तों से सेक्रेटरी आरटीए की तैनाती ही नहीं की। कायम मकाम सेक्रेटरी मौकिफ देने की बजाय जान छुड़ाकर भागने में आफियत समझते हैं। माहौलियाती आलूदगी के बावजूद अगर इदारे गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं तो शहरियों को वो फासला जो कम अज कम वो बासानी तय कर सकें, इस माहौल दोस्त सवारी पर करना चाहिए, ताकि कम से कम वो तो माहौल को पाक रखने में अपना हिस्सा डाल सकें। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के हमरा मोहम्मद अली नारू, सिटी 41, फैसलाबाद। सरकारी कॉन्ट्रैक्टर महकमा मवासलात को 9 करोड़ 58 लाख रुपए का चूना लगाकर रफू चक्कर हो गया। हाईवे जोन्स पंजाब ने डिप्टी कमिश्नर टोबा, कमिश्नर फैसलाबाद को सरकारी कॉन्ट्रैक्टर से रकम रिकवर करवाने की इस्तदा कर दी। टोबा के रिहायशी ठेकेदार की अराजी जब्त करने की इस्तदा कर दी। तफसीलात जानते हैं, इमरान असलम से अपडेट कीजिएगा। कॉन्ट्रैक्टर्स महकमा मवासलात के 9 करोड़ 55 लाख की रकूम का नुकसान पहुंचाकर रफू चक्कर हो चुका है। इस हवाले से महकमा हाईवे जोन्स की जानिब से डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग और कमिश्नर फैसलाबाद को मरासला लिखा गया है। मरासले में इस्तदा की गई है कि फैसलाबाद जिला टोबा टैक्सिंग का रहने वाला सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से जो दीगर अजला में हाईवेज के मतहत स्कीम्स चल रही थी, वहाँ पर 9 करोड़ 55 लाख का जो है वो नुकसान पहुँचाया गया है। और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से ताहाल हाईवे जोन्स जो पंजाब है उसको रिप्लाई भी न जमा करवाया गया। जो तमाम तर जो रिकवरी है वो करवा कर सरकारी खजाने में 9 करोड़ 55 लाख की रकूम जो है वो जमा करवाई जाए। और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स जलाल कंस्ट्रक्शंस की जानिब से हाईवे हकाम को 9 करोड़ 55 लाख का चूना लगाया गया है, जिस पर अभी हाईवे जोन्स पंजाब की जानिब से डीसी टोबा और कमिश्नर फैसलाबाद से इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द फैसलाबाद जिला टोबा टैक्सिंग का रहने वाला सरकारी कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए महकमा मवासलात के 9 करोड़ 55 लाख की रकूम रिकवर करवाई जाए। जी इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद का केनाल रोड खूनी सड़क में तब्दील हो गया। रवा साल के पहले 10 माह में बड़ी तादाद में ट्रैफिक हादसात रिपोर्ट। मुतअद्दिद शहरी जान की बाजी हार गए। तफसीलात जानते हैं, मोहम्मद अली नारो से अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद का केनाल रोड शहरियों के लिए खौफ की अलामत बन चुका है। गुज़श्ता 10 माह में कई हादसात रुनमा हो चुके हैं और कई लोग अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। कई शहरी शदीद जख्मी हुए हैं। बड़ी वजूहात में शामिल है तेज़ रफ्तारी। अगर अदादोशुमार की बात कर ली जाए तो कमोबेश 99 हादसात पेश आए हैं इन 10 माह में और 13 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं उन हादसात में और 146 के करीब जख्मी हुए हैं। अगर मैं केनाल रोड पर वाक़ जगहों की बात करूं जहां पर कितने हादसात रिपोर्ट किए गए हैं, तो केनाल रोड का जो ठट्टा पुल है वहां पर 18 हादसात रुनमा हुए हैं। पाइपा वाला पुल पर 12 और इसके साथ साथ कश्मीर पुल जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस प्लेस रही है केनाल रोड की, यहाँ पर 22 हादसात रुनमा हुए हैं। इस वक्त मैं कश्मीर पुल पर ही मौजूद हूँ। अगर कश्मीर पुल जो कि सबसे ज़्यादा हादसात वाली जगह है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अकील दिखा सकें कि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है। जो फ्लाई ओवर होना चाहिए लोगों की क्रॉसिंग के लिए कोई भी नहीं है। लोग मुख्तलिफ समतों से आते हुए बगैर किसी एहतियात के यहाँ से टर्न लेते हैं और ये अभी आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से वो टर्न लेकर जा रहे हैं, रॉन्ग वे जा रहे हैं और बड़ी वजूहात बनती हैं, इन ट्रैफिक हादसात का सबब बनती हैं। और सबसे बढ़कर के जो तेज़ रफ्तारी है वो इस रोड पर बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हादसा रुनमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया अली आपका। फैसलाबाद के शहरियों के लिए पार्किंग प्लाजे ख्वाब बन गए। नए प्लाजों की तामीर तो दरकनार, पहले से ज़ेरे तामीर प्लाजे को भी मुकम्मल ना किया जा सका। तफसीलात जानते हैं उमर रांझा से। जी उमर, अपडेट कीजिएगा।
جی بالکل، شہر فیصل آباد کو پارکنگ پلازا تو ملا لیکن اس کی تعمیر جو ہے وہ مکمل ابھی تک نہ ہو سکی۔ تعمیر نہ مکمل ہونا تو ایک طرف، اس کی حفاظتی دیوار بھی جو ہے اس کا وجود یہاں پر نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے شہریوں کے سر پر اس میں گرنے کا خدشہ جو ہے وہ منڈلانے لگا ہے۔ اس حوالے سے شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بھائی بتائیے گا کہ اس حفاظتی دیوار نہ ہونے کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کیا خطرہ رہتا ہے؟ جی ادھر سے آپ کو جیسے پتہ ہے ادھر سے کئی زیادہ لوگ جاتے ہیں تو ادھر سے حادثات کا کافی زیادہ درپیش آنے کے ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں انتظامیہ کو چاہیے اور حکومتی اداروں کو چاہیے کہ اس کم از کم حفاظتی اقدامات کا اچھے طریقے سے وہ حفاظتی اقدامات کریں، جس کی وجہ سے جانوں کی حفاظت ہو سکے۔ جی بالکل، حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے جس کی وجہ سے جانی حفاظت ہو سکے۔ اس کی حفاظتی دیوار نہ ہونا تو ایک طرف، اگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو اس کے بالکل ہی نیچے جو ہے وہ بڑے بڑے سری ہیں، جو کہ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی انسان اس میں گرتا ہے تو اس کا جو ہے وہ کیا صورتحال ہوگی وہ تو تعین کرنا ابھی تک ناممکن ہے، کیونکہ ابھی تک یہاں پر کوئی ایسا حادثہ تو پیش نہیں آیا، لیکن شہریوں کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ کیا متعلقہ انتظامیہ اس حادثے کا انتظار کر رہی ہے کہ حادثہ ہو تو پھر وہ جو ہے ہوش کے ناخن لے۔ جی عمر، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میونسپل کارپوریشن بالآخر غیر قانونی تعمیرات کے خلاف متحرک ہو گئی۔ غیر قانونی تعمیرات کرنے والوں کے گرد شکنجہ سخت، اسپیشل ٹیمیں چیکنگ کر کے مالکان کو جرمانے کریں گی۔ تفصیلات جانتے ہیں عبدالرحمان سے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ تو بات کریں میونسپل کارپوریشن کے حوالے سے تو یہاں پر جتنی بھی غیر قانونی تعمیرات ہو چکی ہیں، بلڈنگز، پلازے، کمرشل پراپرٹیز، ان تمام کے نقشہ جات چیک کیے جا رہے ہیں اور اسپیشل ٹاسک فورس تشکیل دی گئی ہے جو کہ چیک کرے گی کہ کتنی عمارتیں غیر قانونی اور ان کو جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ چیف آفیسر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ یہاں پر تمام نقشے چیک کیے جا رہے ہیں، جو بھی تعمیرات ہوئی ہیں عمارتیں ان تمام کے نقشے چیک ہوں گے۔ جہاں کہیں بھی نقشہ نہیں بنا ہوگا وہاں پر ان کو جرمانہ عائد کیا جائے گا، عمارت کو سربمہر کر دیا جائے گا اور اگر بر وقت جو مقررہ تاریخ دی گئی ہوگی اس کو نوٹس جاری کیا گیا جائے گا اور نہ عمارت کا نقشہ بنانے کی صورت میں عمارت کو گرا بھی دیا جائے گا۔ کارپوریشن کا ریونیو بھی بڑھایا جا سکے اور جتنی بھی غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں ان کی حوصلہ شکنی بھی ہو سکے اور اسی طرح سے جتنی غیر قانونی تعمیرات اب تک کی جا چکی ہیں ان تمام کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے کارپوریشن کی جانب سے عندیہ دیا گیا ہے، ان سے نقشوں کی فیس وصولی کی جائے اور جہاں کہیں بھی نہیں ہوتا وہاں پر ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے، ایف آئی آر کا اندراج بھی کروایا جائے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو جرمانے بھی ہوں گے، عمارت سربمہر بھی ہوگی اور اس کو گرایا بھی جا سکتا ہے۔ جی بہت شکریہ عبدالرحمان آپ کا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں گے توبہ ٹیکسنگ میں محکمہ تعلیم 2 ماہ سے فیسکو کو بجلی کا بل ادا نہ کر سکا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے، جی اپڈیٹ کیجیے گا۔ توبہ ٹیکسنگ میں محکمہ فیسکو کو بجلی کے بل ادا نہیں کر سکا ہے، جس پر فیسکو کی جانب سے ایجوکیشن کمپلیکس کا بجلی کا کنیکشن منقطع کر دیا گیا ہے۔ تقریباً 2 ماہ کا بل ہے جو واجب الادا ہے، فیسکو کو ادا کرنا ہے اور فیسکو انتظامیہ کے مطابق تقریباً 9 لاکھ روپے کا بل جو ہے وہ محکمہ تعلیم نے فیسکو کو ادا کرنا ہے۔ 2 ماہ گزر چکے ہیں، متعدد بار نوٹسز بھی دیے گئے کہ بجلی کے بل جمع کروائے جائیں، لیکن بجلی کے بل جمع نہیں ہو سکے۔ اس وقت جو ایجوکیشن کمپلیکس کے دفاتر ہیں وہاں پر جو کام کرنے والا عملہ ہے اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہاں پر بجلی جو ہے وہ بند ہے۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے تمام تر کام جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ایجوکیشن کمپلیکس میں کلریکل سٹاف بھی موجود ہوتا ہے۔ یہاں پر تمام تر ریکارڈ کو اپڈیٹ کرنے کے لیے کمپیوٹر بھی موجود ہیں، لیکن وہ تمام تر کمپیوٹرز بھی جو ہے وہ بند پڑے ہیں۔ اس وقت بھی یہاں آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہاں پر بجلی موجود نہیں ہے اور کچھ کمرے ایسے ہیں جہاں پر یو پی ایس کی سہولت فراہم کی گئی ہے، لیکن بقیہ دفاتر میں بقیہ کمروں میں جو ہے وہ یو پی ایس کی سہولت بھی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے کام بری طرح متاثر ہو رہا ہے۔ فیسکو جو حکام ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 9 لاکھ سے زائد کا بل واجب الادا ہے، بل جمع کروایا جائے گا تو کنیکشن منقطع کیے جائیں گے۔ اسی کمپلیکس میں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن جو آفیسرز ہیں ان کے دفاتر بھی موجود ہیں جہاں پر بجلی بند ہے۔ جی مبشر، بہت شکریہ آپ کا۔ اسموگ کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند لیکن اساتذہ کالجز میں حاضر ہوں۔ سربراہ خان انٹرنیٹ کی سہولت میسر کریں، اساتذہ کالج سے ہی آن لائن فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کی پڑھائی جاری رکھیں۔ تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر اشرف سے، جی جہانگیر اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी, पंजाब हुकूमत की तरफ से स्मोक को लेकर तालीमी इदारों को बंद किया गया था, लेकिन इस हवाले से कॉलेज सेक्टर से एक नया मुरासला सामने आया है जिसमें कहा गया है कि तमाम असातिज़ा जो है वो कॉलेज में हाजिर रहेंगे, बच्चों को छुट्टियां होंगी, कॉलेज सरबराहान की ज़िम्मेदारी होगी कि वो इंटरनेट की फैसिलिटी फराहम करें और कॉलेज के अंदर से ही तमाम जो असातिज़ा है वो ऑनलाइन क्लासेस का इनेकाद करेंगे। इस हवाले से लेटर जो है वो DPI कॉलेज की तरफ से तमाम डायरेक्टर कॉलेज को भिजवा दिया गया, जिसमें बिलखसूस प्रिंसिपल्स को हिदायत की गई है कि वो अपने तमाम असातिज़ा को कॉलेज में हाजिर करें। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को कॉलेज आने की इजाज़त नहीं है, उनके लिए छुट्टियां हैं, लेकिन तमाम असातिज़ा पाबंद होंगे, कॉलेज आएँ, कॉलेज में इंटरनेट की फैसिलिटी को इस्तेमाल करते हुए ऑनलाइन क्लासेस के तहत बच्चों की पढ़ाई का सिलसिला जारी रखे। इस हवाले से हुकूमत ने 17 नवंबर तक तालीमी इदारों को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लासेस तक बंद रखने का ऐलान किया था, लेकिन इस हवाले से अब DPI कॉलेज की तरफ से नया मुरासला सामने आया है जिसमें तमाम कॉलेज को अपनी हाजिरी कॉलेज में यकीनी बनाने की हिदायत की गई है और कॉलेज से ही ऑनलाइन क्लासेस के तहत बच्चों की पढ़ाई जारी रखने का भी हुक्म दिया गया है। जी जहांगीर, बहुत शुक्रिया आपका।